Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान. अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. सपोज दैट मेरे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x विद टोपोलॉजी टाइक्स और उसकी एक और स्पेस है y, उसकी टोपोलॉजी है टाव है. ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं. f हमारे पास बता दिए एक सिंपल फंक्शन है. अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में आपको बता देती हूँ. आप लोग समझिए फंक्शन एक नौकर है जिसकी ड्यूटी क्या है, एक सेट से एलिमेंट उठा के दूसरे सेट में फेंकना. इसकी ड्यूटी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इस एफ की ड्यूटी खत्म नहीं होगी. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको बता दिया है डोमेन के एलिमेंट उठा के को डोमेन में फेंकना है. और इसका स्टाइल देखो, स्टाइल कैसा है. यहाँ पे सपोज ये देखो, ये इसके एलिमेंट्स की शक्ल कैसी होगी, x1 x2 x3 एंड सो ऑन. मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x. अब f क्या करेगा, यहाँ के सारे एलिमेंट्स, अगर इसमें 10 एलिमेंट हैं 10 के 10 शिफ्ट करेगा. इनफाइनाइट है तो ये सारा करता रहेगा, ना ये खत्म होंगे ना ये खत्म होंगे. ठीक है, डिपेंड करता है कि किस स्टाइल का फंक्शन है. ये फंक्शन 1 1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, बाइजेक्टिव हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं. तो अब ये डिपेंड, और कैसे पता चलता है ये कंटिन्यूस है, किस टाइप का है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी. लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रही हूँ कि फंक्शन को की कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, वो सिर्फ आपको बताऊंगी. ये देखो, मैंने एक पॉइंट ले लिया x. अब ये शिफ्ट हो रहा है और f क्या कर रहा है, इसको शिफ्ट करके जब यहाँ रखता है, सपोज इसने यहाँ पे आके ये जो इस डॉट पे ना ये x रख दिया, तो अब ये अकेला x नहीं रखेगा, ये इसके साथ क्या रखेगा, f ऑफ x. क्योंकि ये f ने इसे शिफ्ट किया है ना, तो इसको क्या रखेगा, f ऑफ x. अब आप लोगों को पता है ये स्विस मैथमेटिशियन ने निकाली थी, और ये आपने कौन सी मैथमेटिक्स में पढ़ा था, हाँ सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट बुक के नीचे ही लिखा हुआ था कि स्विस मैथमेटिशियन ने f ऑफ x की नोटेशन, फंक्शन को डिनोट करने की नोटेशन निकाली थी कि f ऑफ x किसको बराबर होता है, इक्वल टू y होता है. तो अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन. फंक्शन क्या है, डोमेन के एलिमेंट को डोमेन में शिफ्ट करेगा. ओके, आगे चलो. अब आगे हमारे पास क्या है, इसने आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी एक पॉइंट पर. अब वो क्या कर रहा है, लेट x बिलोंग्स टू x. इसका मतलब क्या है, इसने शो नहीं किया सबसे फर्स्ट एलिमेंट, सबसे लास्ट एलिमेंट, मिड वाला एलिमेंट नहीं, उसने कोई मेंशन नहीं किया. इसका मतलब है x के हर एलिमेंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी. एक तो ये बात. दूसरा दिस सिंपल. अच्छा, आगे हमारे पास मतलब इसमें मैंने ये साथ साथ नोट्स भी बता दिए हैं कि आपने ये पॉइंट लिया तो इसका मकसद क्या है. इसका मकसद है कि आपने हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. दूसरा, f इज सेड टू बी कंटिन्यूस. हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूस बोलेंगे इफ. अब ये बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात, और ये अभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बता रही हूँ, और इसके बाद जब एग्जाम्पल बताऊंगी ना, फिर मैं इस चीज़ को आपको ज़्यादा आपको समझ आएगी. पहले तो ये देख लो, फॉर एवरी ओपन सेट v कंटेनिंग f ऑफ x. अब खुद देख लो, यहाँ बात हो रही है ईच ओपन सेट, जितने भी ओपन सेट्स हैं वो उन ओपन सेट्स को सपोज मैंने डिनोट कर दिया v से, कंटेनिंग f ऑफ x नोट. अब आप सबसे पहले आपको क्या होगा, x नोट गिवन होगा, आप उस पर f अप्लाई करेंगे, एक और पॉइंट निकलेगा. ये x नोट x का पॉइंट है, f ऑफ x नोट y का पॉइंट है. ये जो ये है ना, ये आपको बता देती हूँ, ये जो ये f ऑफ x नोट है किसका पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है. ठीक है, तो ये f ऑफ x नोट किसका पॉइंट है, y का पॉइंट है. अच्छा, अब आपने y के पॉइंट को देखना है कि किस किस ओपन सेट में वो बिलोंग कर रहा है, वो सारे के सारे निकाल के एक सामने लिस्ट बना लेनी है. ठीक है, एक तो चीज़ ये बात. अगला अगला जितने भी ओपन सेट है और उनमें ये f ऑफ x नोट जो है वो बिलोंग कर रहा है, वो सारे आपने पकड़ लेने हैं. अगली चीज़, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट. आपको एक ओपन सेट ज़रूर मिले, ओपन सेट u इन x. आपको एक ओपन सेट जरूर मिले सच दैट x नॉट u में बिलोंग करे और एंड ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो. अब x नॉट u में बिलोंग करे एंड f ऑफ u कंटेन करे v में. अब ये v क्या है, ये v सारे के सारे इन सारों में वो बिलोंग करना चाहिए. इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बता देती हूँ. ये देखो, ये ग्राफिकली आपको बता देती हूँ. ग्राफिकली ये है, आपको पता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट f जो है यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है. अच्छा, अब इसका मतलब है x नॉट यहाँ का कोई पॉइंट है, ये शिफ्ट करेगा और लेकर आएगा यहाँ पे, लेकर आएगा यहाँ, सपोज उसे f ऑफ x नॉट बन जाएगा. अच्छा, अब f का स्टाइल क्या है, इसको भी ये आपको बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ, पहले ग्राफिकली बता देती हूँ. एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
अब ये जो ये एफ है इसका स्टाइल ये है, ये ना सिर्फ इस पॉइंट को शिफ्ट कर रहा है बल्कि ये जो ये पॉइंट जिस ओपन सेट में रह रहा है वो उसको भी पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहा है। अब ये ओपन सेट है और यहाँ इसे भी किसी ओपन सेट के अंदर रख रहा है। ये नहीं मतलब ऐसा नहीं कि सपोज अगर ये एक्स नॉट कहीं बाहर का पॉइंट होता, एफ है, एफ बाहर के पॉइंट का कहीं भी डाल देता, नहीं, वो उसने क्या किया है, अगर एक्स नॉट किसी एक अच्छे घर का मेंबर था, सपोज ओपन सेट हम समझ लेते हैं अच्छे घर का मेंबर था, तो एफ ने क्या किया, उस एफ एक्स नॉट को एक अच्छे घर में ही जाके रखा। मतलब उसे फेंक नहीं दिया लावारसों की तरह, यहाँ फेंक देता, यहाँ फेंक देता, यहाँ फेंक देता, या इस सेट से बाहर फेंक देता, नहीं, उसका स्टाइल देखो ये कितना काइंड है, कितना रहम दिल है। अगर ये ओपन सेट में अपने या इस घर में ओपन सेट में रहता था तो उसे शिफ्ट करके किसी एक ओपन सेट में ही लेकर आया है। अच्छा, एक और बात इसकी, एक तो ये बात बड़ी अच्छी इसकी लगी है कि इसने इस पॉइंट को, ओपन सेट के पॉइंट को ओपन सेट में शिफ्ट किया। दूसरी इसकी बात सुनो, दूसरी इसकी बात ये, इसने ना सिर्फ इस पॉइंट को बल्कि ये जो एक पूरा सेट था उस पूरे सेट को भी शिफ्ट किया है उसी ओपन सेट में जिसमें इसने ये पॉइंट रखा था। और यही बात ये देखो, ये जो ये सेट था, यू क्या था, यू एक ओपन सेट था, उसने एफ ने उस पूरे को उठा के उसी ओपन सेट में बिलोंग करवाया है जो ये जिन ओपन सेट्स में ये वाला जो है सेट कंटेन करेगा, ये जो ये पॉइंट है बिलोंग करेगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अब ऐसा सेट, ऐसा फंक्शन जो ना सिर्फ एक ओपन सेट के पॉइंट को ओपन सेट में कंटेन बिलोंग करवा रहा है बल्कि वो पूरे के पूरे ओपन सेट को भी उसी ओपन सेट में बिलोंग करवा रहा है, कंटेन करवा रहा है। अगर ये काम कोई फंक्शन कर दे तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस बोलते हैं। अब इसकी मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। चलें गाइज, अब ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देख लें एक्स है, जिसमें एक्स है में 3 एलिमेंट है ए बी सी और इसकी टोपोलॉजी गिवन है आपके पास। इसी तरह वाई है 1 2 और इसकी टोपोलॉजी आपके सामने गिवन है। अब ये एफ एक फंक्शन है डिफाइंड बाय और इसकी वही डिफाइन कर दिया। एफ को के अंदर आप ए पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, बी पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, सी पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब इस कंटिन्यूस एट ए एंड बी, अब वो बता रहा है कि ये जो एफ है वो ए पर भी बी पर भी कंटिन्यूस है एंड नॉट एट सी। ए और बी पे तो कंटिन्यूस है लेकिन सी पे कंटिन्यूस नहीं है। तो अब ये कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ, स्टाइल क्या है वो आपको बताती हूँ। और ये पिछली डेफिनेशन को ही ये फॉलो कर रहा है। मैंने पीछे बता दिया था आपको, पीछे क्या बताया था, आपने हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट है, मैं ए पे भी चेक करूँगी, ए पॉइंट आपने पकड़ लिया, इस पर आप अप्लाई करें, एफ अप्लाई कर दें, एफ इधर भी अप्लाई कर दिया, एफ इधर भी अप्लाई कर दिया। अब इसको तो अब एफ ऑफ ए क्वेश्चन में आपको गिवन है, एफ ऑफ ए आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ ए गिवन है 1, तो ये हमारे पास गिवन है 1। अच्छा चलो ठीक है, अगली चीज़, अब आपने एक तो देखना है पीछे आपने क्या ढूंढना है, आपने एक स्टेप 1 करें, ये आपको आसानी हो जाएगी। एक्स नोट किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू विच ओपन सेट्स इन एक्स, एक्स के किस ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए किस में बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है एक्स में, ए बिलोंग कर रहा है इसमें, ए बिलोंग कर रहा है इसमें। ये तीनों ओपन सेट्स की लिस्ट लिख दो यहाँ। अच्छा अब एक्स नोट मैंने पकड़ लिया, उसके ओपन सेट्स बिलोंग कर लिए, जिन में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे पकड़ लिए। अब एफ ऑफ एक्स नोट देखो 1 किस में बिलोंग कर रहा है, वाई के किस सेट में बिलोंग कर रहा है, एक वाई में बिलोंग कर रहा है, एक इस 1 में बिलोंग कर रहा है, वो वाले हमने सारे पकड़ लिए। अब डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, डेफिनेशन ने लगाया हुआ था फॉर ऑल, डेफिनेशन में लगाया हुआ था फॉर ईच ओपन सेट कंटेनिंग दिस, फॉर ऑल था और इस वाले के साथ क्या था, इस वाले के साथ देयर एग्जिस्ट था। अच्छा अब इसको मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एग्जांपल के थ्रू ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनमें से कोई एक सेट ढूंढना है, इनमें से कोई एक सेट ढूंढना है। कोई एक भी अगर मिल गया, उसने पीछे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, तो फिर हम कहेंगे यस मेरा काम हो गया तो वो अभी मैं बताती हूँ। और इनमें से ये सारे फॉर ऑल, ये सारे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी चाहिए, कौन सी मैं आपको बताती हूँ। सपोज किया मैंने अभी यू ना एक छोटा सा सेट पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, ए मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यू पे एफ अप्लाई करो, यू पे एफ इधर भी आ गया बाहर भी आ गया, अब एफ अंदर
अंदर जाएगा तो एफ ऑफ ए बन जाएगा। अब एफ ऑफ ए आपको क्वेश्चन में गिवन था 1 है, अब मतलब यू ऑफ एफ ऑफ यू जो है एक सेट बना और वो सेट क्या बन गया 1 बन गया। अब जो ये वाला सेट है ना ये कंटेन करना चाहिए इन सारों में, क्या देखो क्या कंटेन कर रहा है, ये जो ये वाला सेट है वाई ये इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी कंटेन कर रहा है, आपका एफ ऑफ यू इस वाले सेट में भी कंटेन कर रहा है, इस वाले सेट में भी कंटेन कर रहा है, दोनों सेटों में कंटेन कर रहा है आपका एफ ऑफ यू। ठीक है, तो आपने भी यही कहा था, आपने हमें डेफिनेशन में यही बोला था चीख चीख के, देयर एग्जिस्ट, इनमें से कोई एक सेट ऐसा जरूर निकालो, जरूर होगा इनमें से। आपने चेक किया, आपने 1 बाय 1 सारे चेक किए, सारे सेटों को चेक किए, अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है ना एफ ऑफ यू जो बना वो अगर इनके सारे सेटों में बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब है आप उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं हो। लेकिन आपको एक सेट यहाँ पे एक सेट ऐसा मिल गया, ए मिल गया जिसको ना मैंने यू अप्लाई एफ उस यू पे एफ अप्लाई किया और वो सेट इन सारे सेटों में बिलोंग कर रहा है, देखो बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए उसने बोला था येस एफ इज कंटिन्यूस एट ए। अच्छा अब इसी तरह आप एक ही सेट आपको मिल जाए तो इनफ है। मैंने फिर ए बी पे भी चेक कर लिया था, ए बी पे भी सेम यही काम, यू है, फिर मैंने इस पर अप्लाई किया, ये सेट बना और ये सेट देख लो इन दोनों सेटों में बिलोंग कर रहा है। अब मुझे एक से इस ए के लिए एक से ज़्यादा सेट मुझे ऐसे मिल गया जिस पर ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स है ना एक्स के पे वो है जो आंसर आएगा ना वो इन दोनों सेटों में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक्स पे एक ही शर्त लगाई थी कि इन ओपन सेट्स में से कोई बस एक सेट ढूंढ लो, तो वो हम ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो मुझे ये भी अप्लाई कर सकती हूँ, इस पर भी अप्लाई कर सकती हूँ, और मेरी ये वाली कंडीशन जो कंटिन्यूटी की थी कि एफ ऑफ यू आपके इन सारे सेटों में बिलोंग करना चाहिए। पीछे देख लो, आओ जरा आओ, अब जरा देखो क्या कह रहा है, इफ फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग दिस, जितने भी सेट होंगे वी जिसमें ये एफ ऑफ एक्स नॉट कंटेन कर रहा होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट जरूर होगा आपको मिलेगा यू एक्स में, सच दैट एक तो उसमें एक्स नॉट बिलोंग करेगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी एफ ऑफ यू जो है वो कंटेन करेगा वी में, इन सारे सेटों में कंटेन करेगा, तो वो मैं आपको करवाने में कामयाब हो गई हूँ। अब इसी तरह बी पे भी कंटिन्यूटी चेक की और सेम वही काम, मैंने ये बी था, ये एक्स नोट था और मैंने इसके ऊपर एफ अप्लाई किया और ये इसके सारे ओपन सेट्स पकड़ लिए। इसी तरह ना मैंने सारे इसके और एफ ऑफ एक्स नोट कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा था, वो बिलोंग कर रहा था इन सेटों में, और फिर यू मैंने यू क्या ले लिया, यू मैंने ए बी ले लिया था, तो यू मैंने ए बी ले लिया और फिर मैंने इस पर अप्लाई किया, 1 बन गया, 1 इन दोनों सेटों में बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो मैंने कह दिया येस एफ इज़ कंटिन्यूस एट बी। अब सी को देखते हैं, सी क्यों नहीं है भाई कंटिन्यूस, आपने सी देखा ये पॉइंट है, एफ अप्लाई किया, 2 आंसर आ गया। अब देख लो सी किस किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है, तो सी देख लेते हैं किस किस ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है। सी बिलोंग कर रहा है सिर्फ एक्स में बिलोंग कर रहा है, अच्छा चलो ठीक है, सी सिर्फ एक्स में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे नीचे सिर्फ एक्स आ गया, और एफ ऑफ सी टू किस किस में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है एक इस सेट में एक वाई में, चलो ठीक है वो भी आ गए दोनों सेट नीचे। अब हमारे पास तो एक ही चॉइस है, कोई और चॉइस है ही नहीं, तो यू हमारे पास एक्स है, इस पे एफ अप्लाई किया, ये 2 सेट आए, ये 2 एलिमेंट के साथ हमारे पास आए 1 और 2 वाई में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ओ तो यहाँ पे हमें साफ भेद खुल गया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है एट पॉइंट एक्स नॉट। तो यहाँ इससे मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे चेक करते हैं। चलो बच्चों अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।